वर्तमान समय में हमको पहचान ही खत्म हो गई संत की। क्यों? आप सत्संग नहीं करते हो। गीता भागवत रामायण का ईमानदारी से सत्संग करो तो आपको पता चले कि संत कहते किसको हैं, और फिर ऐसे संत मिल जाएं। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि संत मिल गए तो अलग से भगवान से मिलने की आवश्यकता भी नहीं रह गई। संत मिल गए तो भगवंत ही मिल गए, क्योंकि मोते अधिक संत कर लेगा। पर मनमाने तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। संतों की एक टकसाल होती है, उनका एक स्वरूप होता है, उनकी एक रहनी होती है, उनकी एक मर्यादा होती है। वर्तमान समय में उनको किनारे करने के कारण ही आज ऐसी घटनाएं देश में घट रही हैं कि जिससे संपूर्ण भारतीय आस्तिक सभ्य समाज को भी कहीं न कहीं अपना नीचा सिर करना पड़ता है। क्यों नीचा सिर करना पड़ा? गलती किसी की है और हमें सिर नीचा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी जो प्राचीन मर्यादाएं आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सुनिश्चित की थी, उन मर्यादाओं को कहीं न कहीं हमने छोड़ दिया है, उनको त्याग दिया है। अब विचित्र स्थिति है। यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय है ना, दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय, तो कौन सी पार्टी होती? रफ्तार पार्टी होती कि इफ्तार पार्टी होती? कौन सी पार्टी होती है? इफ्तार। जो कुछ भी होती हो, हमें वो शब्द उच्चारण करने में भी संकोच होता है, लेकिन हम ईमानदारी से पूछते हैं, जिस काल में मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ होगा, जो उसके संस्थापक रहे होंगे, स्थापना के मूल में जिनकी भावना रही होगी, क्या वे आज की दुर्दशा का विचार कर पा रहे होंगे? और किसी भी लोक में होकर के आज की दुर्दशा का विचार करके उनके चित्त में कितनी पीड़ा पहुंच रही होगी। हम ये नहीं कहते कि अमुक पार्टी या अमुक दल का आप आयोजन करिए। आप विश्वविद्यालय की मर्यादा विश्वविद्यालय की मर्यादा बनाकर रखिए, लेकिन उसमें इफ्तार पार्टी का आयोजन करना और अपने को ब्राह्मण कहने वाले, मैथिल कहने वाले, बड़े बड़े विद्वान और पंडित अपने को कहने वाले, उनका उसमें बैठ करके सहभोज करना, ये हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति के लिए कलंक की बात है। विवेक का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, विवेक का सदा आदर करना चाहिए। चलो ठीक है, इफ्तार पार्टी का तो कोई विरोध नहीं है। अभी हम 100-200 महात्मा बुलाते हैं, विश्वविद्यालय में एक पंगत का आयोजन करते हैं, चिल्लपो मचनी शुरू हो जाएगी कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, और अब ये खतरे में है, वो खतरे में है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारतीयता से अनुप्राणित, भारतीय संस्कारों के अनुरूप कुछ शिक्षा में परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, उसका भी विरोध होना शुरू हो गया। कितने दुख की बात है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सीधा साधा अर्थ होता है तुष्टीकरण। बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं ये तब प्रमाणित होगा जब आप हिंदू विरोधी हों, भारतीयता विरोधी हों, राष्ट्रीयता विरोधी हों, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। और यदि आपने इस देश के प्राचीन सनातन संस्कारों के अनुरूप कोई बात कह दी तो आप धर्मांध व्यक्ति हैं।
आपको दंडित किया जाना चाहिए। दुख की बात है। और ये सब बाबा इसीलिए हुआ कि हमारे यहाँ शिक्षा तो है पर संस्कार प्रधान शिक्षा नहीं, संस्कार शून्य शिक्षा दी जा रही है। इसलिए हम अच्छे संस्कार लेकर के बाहर निकलते नहीं हैं। इसलिए भैया संतों का संग करो। और मेरी तो प्रार्थना है कि वर्तमान समय ऐसा समय है कि इन्हीं संस्थाओं में अपनी संतान को पढ़ाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कुएं में भांग पड़ी है। तब आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घरों में नित्य सत्संग आरंभ कीजिए। आधा घंटे कम से कम नित्य संकीर्तन और आधा घंटे सत्संग। घड़ी देखकर 1 घंटे का समय प्रत्येक घर में रोज निकाला जाना चाहिए। आधा घंटे सत्संग और आधा घंटे भगवान नाम संकीर्तन। हम यह बात एकादशी की पवित्र तिथि पर अत्यंत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि आपके घर की सारी समस्याओं का सम्यक समाधान हो जाएगा। फिर लाल धागा वाला, पीला धागा वाला, नजरोटा वाला और दुनिया भर के सब उटपटांग लोग टीवी पर आते हैं, उनके चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। जिस घर में नाम संकीर्तन हो रहा है, जिसमें भगवान की कथा हो रही है, वहाँ अमंगल कहाँ हो सकता है। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, वहाँ अमंगल कहाँ है। ये इसलिए आवश्यक है कि बाहर के संस्कार अत्यंत दूषित हैं। उन बुरे संस्कारों से अपनी संतान को, बालक बालिकाओं को बचाने का एक ही साधन है, घर में नित्य संकीर्तन हो, घर में नित्य सत्संग हो। तभी बालकों के, बालिकाओं के संस्कार बच पाएंगे। और जब इनके संस्कार बचे रहेंगे तो आपका गृहस्थाश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम, वो धन्यवाद देने के योग्य होगा। और नहीं तो आपके जीवन की उपलब्धि का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। माई मेरे श्याम लगो सन